नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम दक्षिण भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य केरल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और बैकवाटर की एकदम शांत लहरें। यही तो है मलयाली संस्कृति की असली पहचान। आज हम इस पूरी संस्कृति को अलप्पुजा गांव के एक 16 साल के लड़के आरव की नज़रों से देखेंगे। आरव के पिता एक नाविक हैं और उसकी माँ केले के पत्तों पर वो बेहतरीन पारंपरिक भोजन परोसती हैं। तो चलिए, आरव के इन्हीं अनुभवों के जरिए इस अद्भुत संस्कृति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब आरव की दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाया करती थीं, कभी महाबली राजा की तो कभी ओणम की। और बातों बातों में उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, संस्कृति सिर्फ कपड़े या भोजन नहीं है, ये हमारी आत्मा है। मतलब कितनी गहरी बात है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इसी विचार ने आरव के मन में अपनी जड़ों को समझने की वो असली जिज्ञासा पैदा की। यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक यात्रा। भाग 1, केरल, प्रकृति और परंपरा का संगम। अलप्पुजा की रोजमर्रा की लाइफ कैसी है, जरा सोचिए। नारियल के पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा घर, हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिरों की गूंजती हुई घंटियां, केले के पत्तों पर परोसा गया वो गर्मा गर्म पारंपरिक खाना और बैकवाटर्स की वो असीम शांति। ये कोई आम नज़ारे नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि एक मलयाली इंसान का जीवन प्रकृति से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। मंदिरों में वो जलते हुए दीपक, चंदन की खुशबू, ये सब मिलकर पूरे माहौल को एक उत्सव सा बना देते हैं। भाग 2, ओणम, एकता का त्योहार। अब भाई, त्योहारों की बात हो रही हो और पुक्कलम का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओणम आते ही आरव और उसकी बहन मीरा सुबह सुबह खेतों में जाकर ताजे फूल चुनते हैं और ये सुंदर सी पारंपरिक रंगोली बनाते हैं। आप देखेंगे कि गांव की महिलाएं सफेद और सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत कसाबू साड़ी पहनती हैं और पुरुष मुंडू पहनकर पूरे सम्मान के साथ मंदिर जाते हैं। ये सिर्फ तैयारियां नहीं है, ये ओणम की वो भावना है जो पूरे समाज को एक साथ जोड़ती है। और अब आता है मेरा फेवरेट हिस्सा, ओणम साध्या का महाभोज। ताजे केले के पत्तों पर अवियल, सांभर, पायसम और थोरन जैसे ढेरों स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा सिर्फ ये खाना नहीं है। असली बात तो वो भावना है जहां अमीर और गरीब सब एक साथ बैठकर बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं। यही समानता तो इस संस्कृति का मेन पिलर है। भाग 3, कथकली, समर्पण और साधना। आपने कथकली का नाम तो सुना ही होगा। जब आरव ने एक कथकली कलाकार से पूछा कि भाई, इस कठिन कला को सीखने में कितना वक्त लगता है, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। ये सिर्फ नृत्य नहीं, साधना है। सच में यार, मंच पर जो जादू हम देखते हैं ना, वो चेहरे के भाव, वो रंग, हाथों की वो जटिल मुद्राएं, वो रातों रात नहीं आती। उसके पीछे एक आर्टिस्ट का पूरी जिंदगी का आध्यात्मिक समर्पण होता है। भाग 4, भूगोल और शिक्षा। केरल की नदियां और बैकवाटर्स सिर्फ नाव चलाने के लिए नहीं है, वो लिटरली वहां की जीवन रेखाएं हैं। आरव जब अपने पिता के साथ नाव में जाता है तो वो देखता है कि मछुआरे काम कर रहे हैं, महिलाएं नारियल से रस्सी बना रही हैं और बच्चे नाव से ही स्कूल जा रहे हैं। पानी में पेड़ों की वो परछाई और प्रकृति से ये डायरेक्ट कनेक्शन ही है जो वहां के लोगों के मन में पर्यावरण और जानवरों के लिए इतना गहरा सम्मान पैदा करता है। आपको पता है, केरल पूरे भारत में अपनी साक्षरता यानी एजुकेशन के लिए फेमस है। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? वहाँ के प्रिंसिपल अक्सर कहते हैं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। वहाँ के स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि संस्कृति और नैतिकता भी सिखाई जाती है। इसीलिए तो वहाँ गांव के छोटे छोटे बच्चे भी आपको अखबार पढ़ते और नई चीजें सीखते नजर आ जाएंगे। भाग 5, आधुनिकता और हमारी जड़ें। लेकिन देखिए, समय के साथ चीजें बदलती भी हैं। अब आरव के गांव में भी एक बदलाव दिखने लगा है। बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, लोग विदेशी फैशन अपना रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चिंता की बात तब हुई जब आरव ने देखा कि कुछ युवा अपनी ही मातृभाषा मलयालम बोलने में शर्म महसूस करने लगे हैं। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या विकास की इस अंधी दौड़ में अपनी ही पहचान और जड़ों को भूल जाना सही है? ये देखकर आरव को सच में बहुत दुख हुआ। भाग 6, संस्कृति का संरक्षण। तो आरव ने डिसाइड किया कि वो कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मलयाली संस्कृति दिवस मनाने का आइडिया रखा। शुरू में
शुरू में दोस्तों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कथकली, मोहिनीअट्टम, पारंपरिक संगीत और भोजन की पूरी प्लानिंग की, और देखते ही देखते पूरा गांव इस पहल से जुड़ गया। खास तौर पर वहां के बुजुर्गों को ये देखकर जो खुशी हुई कि नई पीढ़ी अपनी विरासत को आगे बढ़ा रही है, वो कमाल का मोमेंट था। कार्यक्रम के अंत में आरव ने मंच पे एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उसने कहा, संस्कृति किसी किताब में बंद चीज नहीं है, ये हमारी बोली है, हमारा भोजन है, हमारा संगीत और हमारा व्यवहार है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान ही खो देंगी। उसकी इस बात ने वहां मौजूद हर इंसान को भावुक कर दिया। उस रात जब आरव की मां ने गर्व से उसे गले लगाया, तो ये साबित हो गया कि अपनी संस्कृति से प्यार करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर हम आरव की इस पूरी जर्नी को देखें, तो 16 साल की उम्र में अपनी दादी से कहानियां सुनने वाला एक आम सा लड़का बड़ा होकर अपनी संस्कृति का इतना बड़ा रक्षक बन गया। और जब वो और बड़ा हुआ तो उसने गांव के बच्चों को कथकली सिखाना शुरू कर दिया। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान भी पूरी विरासत को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने वाली एक मजबूत कड़ी बन सकता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस तेज रफ्तार वाली मॉडर्न दुनिया में हम अपनी जड़ों को कैसे सहेज रहे हैं? आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चलना बिल्कुल जरूरी है, फॉर श्योर, लेकिन क्या उस दौड़ में हम अपनी असली पहचान को पीछे छोड़ रहे हैं? इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सच्ची प्रगति वही है जहां हम मॉडर्न लाइफ और अपनी विरासत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकें। जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।